और चलिए अब बात करेंगे सबसे बड़े ओपिनियन पोल की। तो देखिए, यूपी में बीजेपी बढ़त बनाते हुए यूपी में दिख रही है, लेकिन पंजाब और कर्नाटक में क्या स्थिति है ये भी हम आपको बताएंगे। ओपिनियन पोल में किसकी क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी बात कह रही है, अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये हम आपको ओपिनियन पोल में बताएंगे। भारत की सियासत में एक बहुत पुरानी कहावत ये है कि केंद्र सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और या फिर यूं ही नहीं कहा जाता है। इसकी वजह यह भी है कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि 80 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही मिली थी, लेकिन सवाल यह है कि इस बार आखिरकार होगा क्या, हम आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में सब कुछ साफ हो चुका है, ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय करता है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले। देश की 140 करोड़ की जनता ये मोदी का परिवार है। अब की बार 400 पार, अब की बार हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीति के सबसे बड़े नेता अगर लगातार तीसरी दफा सर्वोच्च सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त है, अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर चुनावी राजनीति में नई भगवा लकीर खींचने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर 140 करोड़ की आबादी को जीत की हैट्रिक की गारंटी दे रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधान, तो मान लीजिए कि इसके लिए देश के सबसे बड़े सूबे में विराट विजय की जरूरत होगी। और यूपी में बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ऐसा ही होगा। देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बनाने का मन बना लिया है। आधे से ज्यादा मतों का प्रतिशत हम लोगों को मिलने वाला है। एक तरफा हम लोग चुनाव जीत करके 400 पार करेंगे, मोदी जी को पीएम बनाएंगे और यूपी की 80 की 80 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एक तरफा कमल खिलेगा। तो आगे का सवाल यहीं से है, क्या बीजेपी वाकई यूपी में 80 सीटें जीत पाएगी या अखिलेश राहुल की जोड़ी बीजेपी को रोक देगी? एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले हुए इस सर्वे के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में यूपी की क्या स्थिति थी। 2019 में एनडीए को 64 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 62 और अपना दल को 2 सीटें मिली थी। इस बार सियासी समीकरण 180 डिग्री घूम चुका है। गठबंधन का आकार प्रकार बदल चुका है। इस बार एनडीए का विस्तार हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी के साथ अपना दल है, जयंत चौधरी की आरएलडी है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है और इस सब के बीच मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। मोदी विरोधी पार्टियों का दावा है कि यूपी में इस बार बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। बीजेपी का वोट कटा है, लेकिन वो कह रही है 400 पार आएगा। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में क्यों गलती करते हो? अब सवाल है कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले लोगों का मूड क्या है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में तस्वीर साफ होती दिख रही है। पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि आखिरकार कितनी सीट कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, 74 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीतता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 6 सीट, बसपा 0 और अन्य भी 0। मतलब यूपी में बीजेपी को 80 में से 80 सीटें मिलती नहीं दिख रही। हालांकि सर्वे के मुताबिक 2014 की मोदी लहर से भी ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती हैं। तो आगे का सवाल है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की वजह क्या है। पहली वजह राम मंदिर, दूसरा एसपी और बीएसपी का अलग अलग चुनाव लड़ना, तीसरा एनडीए का विस्तार, चौथा दल बदल, पांचवा लाभार्थी और आखिरी बीजेपी की रणनीति।
बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने पुरातन वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर बनने के बाद से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में रोज मंदिर जाने वाले 51% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार ये आंकड़ा बढ़ाने के लिए राम नामी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। दूसरी बड़ी वजह है कि एसपी और बीएसपी के अलग अलग चुनाव लड़ने से भी बीजेपी को फायदा होगा। 2014 में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब एसपी को 22.35% वोट के साथ 5 सीटें मिली थी। बीएसपी को 19.77% वोट के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस को 7.53% वोट के साथ 2 सीटें मिली थी। तब कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी की पार्टी भी थी। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में थी। तब 17.96% वोट के साथ एसपी को 5 सीटें मिली, 19.26% वोट के साथ बीएसपी को 10 सीटें और अकेली लड़ने वाली कांग्रेस को 6.31% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट। इस बार जब मायावती ने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है तो बीजेपी की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी अपने वोट के विस्तार के लिए एक मोर्चे पर काम कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम कर रही है। यूपी में करीब 13 करोड़ केंद्र सरकार के लाभार्थियों पर सरकार की नजर है। केंद्र सरकार ने एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, खाद कारखाना, एयरपोर्ट सरीखी सौगातें दी। वहीं दूसरी तरफ दल बदल भी जारी है। खासकर जहां बीजेपी कमजोर है, वहां पर दूसरे दलों से आए नेताओं को जोड़कर किले को मजबूत किया जा रहा है। बीएसपी के रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बगावत कर बीजेपी की ओर रुख कर चुके हैं। कांग्रेस के राजेश मिश्रा, विभाकर शास्त्री और अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 140 करोड़ लोग इस देश में एक नेता को युग पुरुष आदरणीय मोदी जी की तरफ देख रहा है। मैं उसकी गारंटी मानता हूं जो जमीन पे काम हो रहा है। आज जो देश में हर व्यक्ति को सहूलियत मिल रही है, योजनाएं मिल रही हैं, तो वो मोदी जी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करूंगा। जो पार्टी निर्देश करेगी उस काम को करूंगा। जाहिर है इसका असर भी काफी हद तक दिख रहा है। हालांकि चुनाव के ऐलान से पहले सबसे बड़े ओपिनियन पोल में बीजेपी 80 में 80 सीटों के लक्ष्य से काफी पीछे दिख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।